जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्याभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है आपको? प्रार्थना। ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करें, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो? कंट्रोल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका आज के सुंदर दिन में। ये समय है प्रार्थना का। जहां कहीं भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए और अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए और अन्य भाषाओं में परमेश्वर को धन्यवाद दे, स्तुति प्रशंसा करें। अपना मुंह को खोलिए और परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें। क्रोस आंग लिब्रोस अलिब्रलबदार गे जे गे मोशकारबा लिम्ब्रलमांग ग्रोलोस आक्रीरे Broza, brolo, brolo, brolond, angdire le gesa, crolonda le gazidere che derbada. Leba bosh and le gesa ha, liba baba shore, brolo, shababa kind le grasa ha, le azora alla gizor, aze, brabadonda le gedebro. Lemons a, lemons anche le grolos ha, lemons acre le brolos anche le gedere che derbada. Limbra baza ha, libra babadoza, babarunk, ali brolos a, brole, Brolengran los indelegedra lima makos alegesa ha lima makos alembra la bahaso ke zakakaros alengro londelegezidra lo baba bahase lombra alibra badang logondelegezidra ba। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। और हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे भारत देश में शांति और समृद्धि के लिए। यिर्मयाह का पुस्तक उसका 29वां अध्याय और 7वां वचन कहता है, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंधुआ करके भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। हम जुझारू रूप से अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। हमारे भारत देश में उद्धार, सत्यनिष्ठा और शांति की घोषणा करते हुए आइए प्रार्थना करते हैं। और इंग्रले प्रोलो शकारामान दोलोन दलेगे जी दलेगे आत्मा में होके जुझारू रूप से प्रार्थना करें। री प्रोलोन दलेगे प्रोलो राबा हासी क्रोस इन दलेगे ली प्रबादों क्लोस ईरले बो शकीरले बोन दलेगे जी दलेगे दरबदा लेब्रोस आंद लेब्रो द ली प्रबादां लोन दलेगे जी दरा ले मोसा ले मोशा ले गेर ले गे बोशा खारबा दरा हिंद ले ब्रंद की जरबा ले ब्रंद ली ग्रे प्रोलो शकीरले मान दलखा ली प्रबादां लगा ली बदांग लखाम प्रभास को महान रीब्रान से है रीब्रान से है रीब्रान से है रीब्रान से है रीप्रवाहान लोजेंक लोत रीग्रास ओन खेल महान सके लिंक ओंस आंग लिब्रान बहान देगे दलिगदा लो जबहा मारे गले ग्रेंग रहा लिगोरे गोर मसीर ले मो सहाल मदेर गेरे बासहा ली बाबाद रहा लिब्र आदरे ब्रबाहा सही ब्रबदांग लगे लिब्र वोंदल गजीद रहा लिब्र बदांग लो कोश इंग्र लेके इंग्र अलहाज इजही लोंदली ग्रलबदा लिब्र लबदांग लोस इंग्र लेके इधर तरबदा आसो के सहा ली बाबा दो रबदार बदेंग लोंग लोंदल गजीद लगे इधर के तरबदा लिब्र बसांग लो लिब्र Vacanzo ombra anzi is again pliconte le gedere badaha mangroza le gebro lo boziga rabahaza kiro lo monda le gezidara bora baba le gebro lo shahira le zehira le zeki bolonta limbro londa le gezidara biro lo bosha kiro le monda le gezidere gedere bada alo noza ibro la bahali beba ibro os indele
Haringolondelig zebra-badang-legin, libra-badang-legin, libra-badang-lege bromo-shakiraba, libra-badang-lege bromo-shakira-lemos angelegin, angelegedha, 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 lik-as-kiza-kiza-kiza-kiza-ki, bema-makonda-legera-badang-lomoshaha, limbra-bahas-sekere-bonda-lega zebra-bada, libra-bada, libra-badom-bromo-shakira-lemonda-lega-zida-lega-bada। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। तो हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश के लिए परमेश्वर। ओ धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। हर जगह आत्माएं जीती जा रही परमेश्वर, हर जगह पर। ओ भारत देश में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर दिशा में परमेश्वर शांति है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ परमेश्वर आपकी सत्यनिष्ठा हर जगह राज कर रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर जगह कहीं पर कोई उपद्रव नहीं होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर जगह हम शांति की घोषणा करते हैं, शांति की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ राज्यों में शांति है, जिलों में शांति है, गांवों में शांति है, शहरों में शांति है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर। ओ दाराबाहा सीरेले बोहुंज आकृदीरेले बोशकाराबाहा ओंग द आलेंग्र आलेंग्र दोसहा। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। और इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने हाथों को उठा सकते हैं। हाँ परमेश्वर, सारा विश्व आपका है, विश्व के सारे देश आपके हैं और हम सब आपके हाथों की रचना है। आप हमेशा से वफादार थे, हैं और रहेंगे। आपकी वफादारी सदा की है प्रभु। आपने कहा था मैं तुम्हारे साथ हूं और तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। ओ धन्यवाद प्रभु। हमेशा अपने आप को हमारे बदले में महान रूप से दिखाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए, लिखे हुए वचन की सामर्थ के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है, हम कहते हैं प्रभु हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचन को सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु बैठ सकते हैं। थैंक यू, हालेलुया। कैसे हैं पड़ोसी, स्वागत कर सकते हैं। बोलिए स्वागत है आपका। खुशी हुई आपको देख के। संडे चर्च में आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग हैं? और मुझे विश्वास है कि आप वचन को सुन रहे हैं। हमने बातचीत शुरू की थी, उसको आज टॉपिक को हम खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमने कहा कि सुसमाचार हर पीढ़ी की जरूरत। प्रेज द लॉर्ड। और यहीं पर मैं अपने अगले पॉइंट में जा रहा हूं। ये सुसमाचार हमारी क्या है? जरूरत। हमने कहा ये सुसमाचार किसकी बात करता है? अनंत जीवन की। ये सुसमाचार बात करता है किसकी? हाँ, सुसमाचार सत्यनिष्ठा की बात करता है। दैट्स गुड। 2 हो गए। तीसरा क्या है? प्रबलता की बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। बोले सुसमाचार अनंत जीवन की बात करता है, सुसमाचार सत्यनिष्ठा की बात करता है। सोचिए ना, इन चीजों की बात कौन करता है? एक शैतान निकला, दूसरा आ जाएगा। मैंने अच्छी बात भी कर लो। तो उनके पास क्या है? कुसमाचार। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास क्या है? सुसमाचार। प्रेज द लॉर्ड। तो सुसमाचार किसकी बात करता है? अनंत जीवन की। सत्यनिष्ठा किसकी बात करता है? कि मैं परमेश्वर की तरह देख सकता हूं। परमेश्वर का न्याय क्या है? सत्यनिष्ठ है। परमेश्वर का न्याय परफेक्ट है। दुनिया मुझे गलत समझ सकती है पर परमेश्वर गलत नहीं समझता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने सोच के देखिए, लोग रोते हैं दुनिया मुझे गलत समझती। मैंने कि इस दुनिया ने प्रभु को गलत समझा था, आप तो फिर भी क्या हो? काहे को रोते हो आप? दुनिया ने बाबा मुझे गलत समझा। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंसू पोंछो, काम पे लगो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को दुनिया ने गलत समझा और क्रूस पे चढ़ा दिया। मैंने कम से कम आपके माँ बाप ने क्रूस पे तो नहीं चढ़ाया अभी तक। यीशु मसीह को दुनिया ने इतना गलत समझा कि कहां चढ़ा दिया? क्रूस पे। आप रो रहे हो, मेरा दोस्त गलत समझता है। तो अब दोस्त गलत समझता है तो मैं गलत तो नहीं हो गया ना? लोगों का सुबह से शाम तक यही रोना है, पास्टर ने मुझे गलत समझा। आपको कैसे पता? आपको किसने बोला आपको गलत समझा गया? ये तो आपका विचार है।
यीशु मसीह बात कर रहा था कि मैं मर के जी उठने वाला हूं, और पतरस ने कहा नहीं स्वामी, ऐसे मरने मारने की बातें मत करो, आपके दुश्मन मरे, आप तो जिंदा रहो पतरस। और यीशु ने, हाँ तू ही है जो प्यार करता। बोले पतरस, शैतान भाग जा। प्रेज़ द लॉर्ड। सोच के देखिए, ये पतरस था जो स्वामी को गलत समझ रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। या स्वामी पतरस को गलत समझ रहा था। हेलो, कौन किसको गलत समझ रहा था? या स्वामी? सोच के देखिए। पास्टर ने मुझे गलत समझा। पास्टर ने आपको गलत समझा? पहले तो आपने कहा वो इंसान पास्टर है। आपको पता पास्टर होने का मतलब क्या है? मैं चाह के भी आपको गलत नहीं समझ सकता, मतलब वो विचार ही नहीं है। हमारे दिमागों को पवित्र आत्मा कंट्रोल कर चुका है। कंट्रोल आ ही नहीं सकती। तो मैं अगर आपसे बात करूंगा तो मैं आपको चाह के भी गलत नहीं, पॉसिबल नहीं है। उस जगह पे कुछ और काम नहीं करेगा सिवाय किसकी सामर्थ के? पवित्र आत्मा के सामर्थ के। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस जगह पे बैठ के मैं केवल आपका भला सोच पाऊं, क्योंकि वो जगह ही वही है। हमने पुरानी कहानी नहीं सुनी कि जज बैठता था और जज क्या सोचने लगता था? सही। ये उससे कहीं बढ़कर है, क्योंकि ये एक ऑफिस है जो किसने दिया है? पवित्र आत्मा ने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सत्यनिष्ठा, बोली सत्यनिष्ठा, 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 हालेलुया। है क्या? सत्यनिष्ठा, बोली सत्यनिष्ठा। सुसमाचार किसकी बात करता है? सत्यनिष्ठा। फिर सुसमाचार किसकी बात करता है? प्रबलता। किसकी बात करता है? प्रबलता। और वो प्रबलता भाइयों पे प्रबलता नहीं। किस पर प्रबलता? दुनिया पर, शैतान पर और उन दुनिया की परिस्थितियों पर। दुनिया जब दबंगई की बात करती है, वो दबंगई किस पे करते हैं? लोगों पर। सोच के देखिए, अगर कोई कहता मैं दबंग हूं, उसका मतलब क्या है? शैतान पे दबंग है, बीमारी पे दबंग है, गरीबी पे दबंग है। किस पर दबंग है? लोगों पे। तो दुनिया जब प्रबलता की बात करेगी उसमें नकारात्मकता है, पर जब मैं और आप प्रबलता की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? शैतान पर, बीमारी पर, परेशानी पर, चुनौती पर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या है? सुसमाचार। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोचिए, देखिए, यीशु मसीह को पकड़वाए गए। ये सैनिक यीशु मसीह को पकड़ने आए और उन्होंने कहा हम यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, हम यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। यीशु ने कहा मैं ही हूं। ये सब जमीन पे पड़े थे, ये पकड़ने आए। बाइबल बताती ये सारे सैनिक कहां पड़े थे? जमीन पे। इस आदमी ने अभी टिकट विकेट कुछ नहीं किया, केवल ये बोला मैं ही हूं। मैं कहता तब तो भाग जाते कम से कम, पर इनकी आंखों पे इतना पर्दा पड़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। सोच के देखिए क्या प्रबलता थी, क्या प्रबलता। एक आदमी सब पे भारी, इसे कहते हैं एक अकेला सब पे भारी। प्रेज़ द लॉर्ड। रियल सेंस। सब पर भारी का मतलब क्या है? सबको दबाने के लिए नहीं, सबको बचाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब प्रभु हमें प्रबलता देता है तो लोगों को बचाने के लिए देता है, ना कि लोगों को खाने के लिए देता है। पर दुनिया इसके बारे में नहीं जानती, इसलिए सुसमाचार जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रबलता हमें भी पता है, पर लोगों को बचाने के लिए। बोले हम बचाने के लिए हैं, बोले हम बचाने के लिए हैं, बोले मैं बचाने के लिए हूं। हालेलुया। कितने लोग हैं? पक्का? चौथा हमने आज बात कर रहे हैं, ये सुसमाचार बात करता है पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता की। हालेलुया। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। बोली मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं। ये बहुत बड़ी चीज। चलिए जकराया 4:6, जो पास्टर ने हमसे कहा था, तब उसने मुझे ओ गॉड, व्हाट अ स्क्रिप्चर। अगर आप इसको अपने हाथ पे गुदवा लो, ये टैटू, मैं खुश हूं। जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को पता है दुनिया कैसे चलती, बता रहा है परमेश्वर ने। बहुत बड़ा रहस्य है ये, बहुत बड़ा रहस्य। इस रहस्य को आप समझ लो और इस्तेमाल करना शुरू कर दो, आप कहां पहुंच जाओगे इसकी कोई सीमा नहीं। कहां पहुंच जाओगे इसकी कोई सीमा नहीं। जब आप रैप्सोडी बांटने जा रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है? ना तो बल से ना सामर्थ से, किंतु आत्मा के द्वारा हो। ओ
वो आपका जो रेप्सोडी बांटने का टाइम होगा, आप कहोगे हैं ये हो सकता है? आप खाना बना रहे हो, आपके मन में क्या है? ना तो बल से ना सामर्थ्य से, किंतु आप खाने में ऐसा टेस्ट आएगा, आप कहोगे हैं मैं ऐसा खाना बना सकता था। मेरे साथ यही होता है, आज तक मैंने खाना बनाया खराब नहीं हुआ, मुझे भी नहीं समझ में आता। मेरा जो मन में आया मसाला डाल देता हूं। मैं रोज एक्सपेरिमेंट करता रहता हूं, ये डाल दूंगा, वो डाल दूंगा, ये डाल दूंगा, जो मेरा मन में डाल सकता हूं, पर खाना टॉप क्लास बने। मेरे हाथ का बनाया खाना खराब नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। और मेरे को आप जो मसाले दो, मेरा जब मन में आया जब डाल दूं। सारे जो नियम कायदे कानून हैं उनको मैं साइड में रख सकता हूं, क्योंकि मैं किससे काम कर सकता हूं? आत्मा से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना समझ में आ रहा है? मैं सारे नियम साइड में रख सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये दुनिया कैसे चलती है, आत्मा से, ना कि ज्ञान से। लिखा है उसने, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर मसीह को इस वचन के द्वारा जीने की जरूरत। परमेश्वर को पता है सब कुछ किससे होगा? मेरे आत्मा के द्वारा। तो जब आप लोग आपको गलत समझ रहे हैं, ओके, आप कहते ना तो बल से ना सामर्थ्य से, आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा आप समझा देना, बाय बाय। मैं थोड़ा है, अगर आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं अपने क्या कर रहा है ना, तो मैं क्या समझाऊंगा जो आप समझ जाओ। आपको जो समझना है वही समझोगे, भले मैं कुछ भी समझाऊं, क्योंकि मुझे पता है ना तो बल से ना सामर्थ्य, पर किससे होगा? तो मैं समझाता नहीं, मुझे आत्मा में भरोसा है। प्रेज द लॉर्ड, कि परमेश्वर ने मुझसे कहा, परमेश्वर ने हमसे कहा है, ना तो बल से ना सामर्थ्य से। सोचिए आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाए। अब ये नहीं आप सामने वाला चूचू चूचू कर आप छोड़ के भाग गए, फिर तो बेवकूफी हो जाएगी। तो बुद्धिमानी अपनी जगह है। तो आप सुन रहे, पर आपके मन में पता है ना तो बल से ना सामर्थ्य से, परंतु किसके द्वारा होगा? विशेषतः जब टीनेजर से मैं बात करता हूं, मुझे पता है मैं इनसे कुछ भी कह सकता हूं, ये सुनने वाले नहीं है, पर आत्मा कुछ भी करवा सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सो आपको अपनी उसको इस्तेमाल करना। चलिए, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 4 बोले ना तो बल से ना सामर्थ्य से, ये चीजें केवल सुसमाचार में है। प्रेज द लॉर्ड, कितना समझ में आ रहा है? आपकी कोई दुनिया की कोई किताब ये नहीं दे सकती। आप कोई इंसान 5 साल राजनीति कर सकता है और क्या बन सकता है? प्रधानमंत्री, पर आत्मा आपको एक रात में बना सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप मत कहिए ऐसा नहीं है। यूसुफ की कहानी हमारे सामने है। नहीं, जब मैं आपसे कहता हूं एक दिन मैं देश चलाऊंगा, आपको लगता है पास्टर ने तो कोई पार्टी वार्टी नहीं बनाई, मुझे पार्टी बनाने की जरूरत नहीं। जिस दिन मेरा दिन आएगा मैं ही बन जाऊंगा। सिंपल, हालेलुया, हा 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 हा। कितने लोग हैं बोले ना तो बल से ना सामर्थ्य से, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। प्रेज द लॉर्ड, पढ़ लीजिए पौलुस ने क्या कहा, मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हालेलुया। तो वही जो उसने कहा, ना तो बल से ना सामर्थ्य से, किंतु उसके द्वारा हुआ आत्मा की द्वारा। आप मैकेनिक हो, आपकी बनाई गाड़ी खराब ही नहीं होगी। वो आदमी सबको बताया, बोले उसी मैकेनिक के पास जाना, उसने गाड़ी बनाई थी, आज तक खराब नहीं हुई। जब आप किससे काम कर रहे हो? आत्मा से। आप फॉलो अप कर रहे हो, आप सेल चला रहे हो, वो काम तो बिना आत्मा के कुछ भी नहीं है। तो बहुत सी बार लोग कहते हैं पास्टर ये नहीं हो रहा है। मैंने कि किसके द्वारा कर रहे हो? किसके द्वारा कर रहे हो? मैं तो लंगड़ाता हुआ चर्च में आया था, अभी यहां कूद रहा हूं, क्योंकि मैं किसके द्वारा कर रहा हूं? आत्मा के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। और शायद प्रचार करने का फिर से मैं क्या कर रहा हूं? लंगड़ाता हुआ मिलूं। इट्स ओके, इट्स ओके, क्योंकि मुझे पता है ना तो बल से ना सामर्थ्य, किंतु किसके द्वारा है? आत्मा के द्वारा। हालेलुया। तो बोली पवित्र आत्मा, ये हमारा सबसे बड़ा लाभ है। सही है, क्योंकि सुसमाचार किसकी बात करता है? पवित्र आत्मा के साथ सहभागी। ना केवल हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, हमारी पवित्र आत्मा के साथ क्या है?
पवित्र आत्मा देना ही अपने आप में आशीष थी, पर प्रभु ने उस आशीष को आगे किया। चलिए मैं एग्जाम्पल देता हूं। कितने लोगों के बच्चे हैं? जब बच्चे छोटे थे तो आपके साथ थे, जब बड़े हो गए तो आपको छोड़ के भाग गए। बच्चे पैदा करके भी आपको बच्चों की सहभागिता नहीं मिली, और हर माँ बाप, अरे तुम तो पढ़ लिख के चले गए, साथ में रहते तो अच्छा होता, उनको भी सहभागिता नहीं मिली। तो कुछ चीजें आपके पास हो सकती हैं, पर शायद आपकी क्या ना हो, सहभागिता ना हो। किस समझ में आ रहा है? विशेषता संबंधों में हेलो है क्या? पति पत्नी घर में रह सकते हो, कभी बैठ के प्यार की बातें ना करें, पूरी जिंदगी जी सकते हैं, और पति पत्नी के साथ तो होता ही, पति पत्नी तो बैठ के बातें ही नहीं करते। करेंगे भी तो तू ऐसी, तू ऐसा, तेरे खानदान वाले ऐसे, तेरे खानदान वाले, दोनों यही करते रहते सुबह से। मगर तो दो लोग जिंदगी भर साथ में रहना है, प्यार से भी रह लो, प्रेज द लॉर्ड। पर इन दोनों को, ये पति पत्नी प्राणी ऐसे होते हैं जिन दोनों को बुद्धि ही नहीं आती। हा 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 हा, और फिर ये दोनों दुनिया भर को बुद्धि बांटते रहते। मतलब तुम दो जो साथ में नहीं रह पाए, ये दुनिया को क्या सिखाओगे? पहले साथ में रहना ही सीख लो। हंस तो लीजिए, सही है। तो जो दो पति पति लड़ते हैं और मुझको आके कहते हैं मुझे पता है इनकी तो कुछ नहीं सुननी, सोच के देख। लड़के लड़कियां शादी करते हैं, मन कहीं और लगा हुआ। मैंने कि कितनी बड़ी बेवकूफी है। विशेषतः लड़कियों के साथ आजकल बहुत लफड़ा है। आजकल की लड़कियों का मन किसी दूसरे लड़के में ही लगा होता है, लड़के का फिर भी अपनी बीवी में लगा होता है। बुराई नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं, साइकोलॉजिकल। आजकल लड़कियों का मन कम से कम 2-3 लड़कों में लगा होता है। बोलेंगी भले नहीं, पति के साथ रहेंगी, मन कहां है उसमें, उनकी है। कैसे बदलाव हो गया। आप तो बेहतर थे, प्रेज द लॉर्ड। हाँ 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 हाँ, क्या समझ में आ रहा है? तो मत चले जाइएगा उस रास्ते पे, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस के वचन में क्या थी? आत्मा की सामर्थ। बोलिए आत्मा की सामर्थ। तो परमेश्वर ने हमें क्या दी है? सहभागिता। क्या दी है? क्या दी है? तो आप संबंध में हो पर सहभागिता कहाँ है? जैसे पति पत्नी संबंध में है पर सहभागिता नहीं। मन, शरीर यहां है पर मन कहीं और। मत होने दीजिए अपने साथ। ये श्राप है कि शादी करके आप उससे प्यार नहीं कर पा रहे हो जिससे आपको पता है ये श्राप है। मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जिससे शादी करो उससे प्यार करो। ये एक आशीष है, आप इसका फायदा उठा सकते हो कि प्रभु आपने कहा है जिससे शादी करो उससे प्यार करो, और ये ना तो बल से ना सामर्थ से, किंतु आत्मा। आज से मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूं, आज से मैं अपने पति से प्यार करता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करो, जिंदगी सीधी, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। अगर आपको पता हो इन चीजों को इस्तेमाल कैसे करना है अपनी जिंदगी में, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हैं मेरे साथ? समझ में आ रहा है? तो कोई भी पति पत्नी आज आए हो और चूचू चल रही हो, दिल से ये प्रार्थना कीजिएगा। अच्छा नहीं है क्या? सब ऐसे देख रहे हैं कि मुझे पता आप ऐसे क्यों देख रहे हो, पहले बता देते तो अच्छा था। मुझे पता यही देख रहा हो। ऐसा ही था ना मन में सवाल, यही था ना मन में सवाल। पर इतने सालों बाद क्यों बताया? क्योंकि हर चीज तो कितना बताएं आपको हम, प्रेज द लॉर्ड। हा हा हा, खुश तो हो जाइए। अच्छा समाधान दे रहा हूं मैं आपको। काउंसलर के पास जाएंगे तो भी वो सवाल जवाब नहीं देगा। बोले यार तुम लोग वो चीजें करो जो कॉमन इंटरेस्ट की। मान पड़ा कॉमन इंटरेस्ट का कुछ है ही नहीं। पत्नी को खाना बनाना पसंद है, पति को खाना पसंद है। हालेलुया। किस समझ में आ रहा है? तो वो ये नहीं बताएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने क्या कहा है, जिससे शादी करो उससे प्यार। तो अगर आपको जिससे शादी की है उसके लिए प्यार नहीं है, ये प्यार पैदा करना पड़ता है भाई और बहन। ये प्यार लटका हुआ अमरूद नहीं है कि आपने लिया और आगे। प्यार पैदा करना पड़ता। एक दिन में प्यार पैदा नहीं होता। बहुतों को पता नहीं, दिल में बजी घंटी चलता रहता उनके दिल। ये प्यार पैदा करना पड़ता है, होता नहीं। प्यार होता नहीं है। बोले प्यार किया जाता है। वो अच्छा बड़े से बोलिए, अच्छी चीज बता रहा हूं। प्यार किया जाता है, प्यार होता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज बोलिए प्यार किया जाता है, प्यार होता नहीं है। नहीं, प्यार होता क्या? ये होता क्या? बच्चा है जो हो गया। नहीं, ये हो गया क्या होता है? प्यार किया जाता है। कहते होते होते प्यार हो गया। मैंने कि ये सही कह रहे हो तुम, ये वाला सही है। होते होते हुआ नहीं, करते करते किया। तो गाना ढंग से कर दो।
चाहिए ना, वो कहते हैं ना होते होते प्यार नहीं, करते करते प्यार हो जाता है। बोले प्यार करते करते हो जाता है। हालेलुया। चलिए अपने वचन पे वापस आते। बोलिए सहभागिता, सहभागिता। मैं क्यों बता रहा हूं, ये जो परमेश्वर के लिए आपका प्यार है वो भी होगा नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपको सेल से प्यार एक दिन में नहीं होगा, रेप्सोडी बांटने से प्यार एक दिन में नहीं होगा, आत्माएं जीतने से प्यार एक दिन में नहीं होगा। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मन अपने आप नहीं लगता, मन को लगाना पड़ता है, क्योंकि मन तो क्या है, चंचल है। मन ऐसा है, घूमता रहता है। आपका काम है मन को लगाओ। यही कारण हम गाने गाते हैं, मैं अपना मन किस पर रखूंगा, प्रभु यीशु पे। यीशु मसीह ने क्या कहा, बाइबल कहती है अब किसकी ओर देखते हुए, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हुए, क्योंकि आपका मन इधर उधर जा सकता है। तो परेशान बोले अब नो, मैंने कहा ना इन चीजों में से, ये वो चीजें जिनकी वजह से लोग अपने आप को हारा हुआ महसूस करते। अब पास मन नहीं लगता है तो क्या करें, लगाओ। मन को लगाया जा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। पर बोले मन को सही जगह पर लगाया जा सकता है। अब पता ये सब दुनिया के समाधान है। अगर केवल लोग इन समाधानों को ले लें तो दुनिया की आधी परेशानी, पहली आधी परेशानी उस स्टेट में चली जाएगी, दूसरी से चली जाएगी। केवल अगर हम इसको बताने को समय कर दें, मन को लगाया जा सकता है। वाह, ये बहुत बड़ी खोज है। प्रेज द लॉर्ड। पर बोली मन को लगाया जा सकता है, मन को लगाया जा सकता है, और मन को सही जगह पर लगाया जा सकता है, और सही जगह परमेश्वर बता सकता है। सिंपल। प्रेज द लॉर्ड। खैर, सहभागिता, बोली पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता। सोचिए हमारे पास क्या है, दुनिया की सारी परेशानियों का समाधान। ओके नेक्स्ट, जल्दी 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 जल्दी। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य ने दिखाइए। परमेश्वर क्या बता रहा है, और ये चीजें हमें दी गई। हम मनुष्यों के ज्ञान पर जी सकते हैं और परमेश्वर की चुनाव हमारा है। पर परमेश्वर ने हमसे कहा है मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर जी। ये हमें दिया गया है। नेक्स्ट, फिर भी शुद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं परंतु इस संसार को, संसार के नाश होने में हक। आपको पता है एक चैप्टर में बहुत सारी चीजें हो सकती है, हम आगे बढ़ते रहते हैं। ओके, इसको भी नहीं पढ़ते हैं। ओके चलिए, हाँ रुक जाते हैं, चलिए हाँ इस पर थोड़ा सा रुक जाते हैं। जो मैंने अभी कहा था, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, यदि वे जानते तो तेजमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपसे अभी कहा था, अगर उन्हें पता होता तो यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। इनको तो पता ही नहीं था, इन्होंने गलत समझा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, उन्होंने कहा तुम ब्लेस्फेमी कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, मार डाला। नेक्स्ट, परंतु जैसा लिखा है, अब यहां से हमारे काम की, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के मन में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने रखने वालों के लिए तैयार किए हैं। प्रेज द लॉर्ड। सोचिए परमेश्वर ने हमारे लिए क्या तैयार किया। हालेलुया। तो अगर आपके घर, आपके दिमाग में 7 मंजिला घर था, परमेश्वर के दिमाग में शायद एक पूरी बिल्डिंग हो सकती। सोच के देखिए, अगर आप सोच रहे थे मैं 10,000 दूंगा, प्रभु कहता था बेटा चिंता मत कर, ये 10,000 थे, एक दिन देख मैं तुझे 10 लाख देने लायक बना दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपके मन में चल रहा मैं 10 लाख दूंगा, प्रभु कह रहा हाँ बेटा बस ये कर ले, फिर देख मैं तुझे 10 करोड़ देने लायक कैसे बना दूं। आप ये सोच रहे हो, परमेश्वर कुछ और सोच रहा है। आप करो प्रभु बस इस संडे मेरी सहायता करना, मैं 10 को ले जाऊं। हाँ कहता है प्रभु बेटा, प्रभु कहा हाँ इन 10 को ले जा, इनका ढंग से फॉलो अप करना, फिर देख मैं तुझे पूरा देश चलाने वाला बना दूं। आपका मन 10 पे लगा है, परमेश्वर का मन करोड़ों पे लगा। ये परमेश्वर की डील है। इसी मुझे परमेश्वर के साथ काम करने में मजा आता है, क्योंकि जो कुछ मैं सोच रहा हूं परमेश्वर उससे बहुत ज्यादा सोच रहा है। इसका मतलब नहीं जो मैं जो सोच रहा हूं वो गलत है। बहुत से लोग कहते हैं अरे परमेश्वर के विचार मनुष्य के विचार से अलग हैं। सही भी है और गलत भी है। तो ये नहीं, अब मैं सोच रहा हूं 10 गुना आशीष, परमेश्वर सोच रहा होगा 100 गुना आशीष। मैं सही दिशा में सोच रहा हूं, पर परमेश्वर उसी दिशा में क्या सोच रहा है, बड़ा सोच रहा है। कितना समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मैं भी सही सोच रहा हूं कि मैं ये 10,000 दे सकता हूं। प्रभु कहता है गुड, मैं भी परमेश्वर की दिशा में सोच रहा हूं, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो क्या सोच सकता है, मुझसे कहीं ज्यादा, मुझसे कहीं ज्यादा। तो मैं सोचिएगा हम परमेश्वर की तरह नहीं सोच सकते। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं देने की सोच रहा हूं, किसकी तरह सोच रहा हूं,
पर शायद मेरे दिमाग से मैं छोटा सोच रहा हूं और प्रभु के दिमाग से वो क्या सोच रहा है, बहुत बड़ा। कितना समझ में आ रहा है? जवाब मिला सवालों का? होता नहीं सवाल रोज सुबह शाम आते हैं, क्या पता मैं पर आप जो सोच रहे हो सही सोच रहे हो। वो 10 लोग लाने की सोच रहे, गुड। प्रभु क्या सोच रहा है आपके द्वारा? 10,000 लाने। पर वो उसे पता है इन 10 में आपको अपनी वफादारी दिखानी पड़ेगी। इन 10 को अपनी जिंदगी बना लो, इनके लिए सुबह दोपहर शाम प्रार्थना करो, इनको लीडर पैदा कर दो, इनको लीडर बना, और देखिए क्या होगा। अब पवित्र आत्मा आपके प्रभाव को दुनिया में बढ़ा देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हैं? बोली ना तो बल से ना सामर्थ से, परंतु आत्मा के द्वारा होगा, परंतु आत्मा के द्वारा होगा। तो अपना दिमाग किस पे लगाना शुरू कीजिए? आत्मा पर। अपने हाथ उठाइए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और धन्यवाद देती अपने पास्टर कीस का, पास्टर अजय सर का। थैंक यू पास्टर ये अवसर देने के लिए। और मेरी गवाही, मेरे सेल का, मेरा ऑनलाइन सेल होता है। तो एक सिस्टर थी, तो उनको बाथरूम के रास्ते से ब्लीडिंग आ रहा था, 2 दिन परेशान थी। तो मुझे फ़ोन की कि मेरे लिए प्रार्थना करो, ऐसा क्यों अचानक उनको ऐसा होने लगा। तो फिर जब मैं प्रार्थना की उनके लिए, तो उनका वो ब्लीडिंग होना बंद हो गया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू पास्टर। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए हैं, खड़े हो सकते हैं। वाह, जोर से ताली बजाएंगे इनके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुशी है कि आप यहाँ हैं, और इस छोटी सी प्रार्थना को कर लीजिए ताकि वो अनंत जीवन आपके अंदर काम करे। सही ना, इसकी ज़रूरत है। तो आंखें बंद कर लीजिए और इस प्रार्थना को मेरे पीछे कहिएगा। दिल से मानकर मुंह से बोलना है, अपने मुंह से बोलना जरूर। बोले, हे प्यारे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में, कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरे, और आपने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया, और वो आज हमेशा के लिए जीवित हैं। मैं आज अपने मुंह से अंगीकार करता हूं, मन में विश्वास करके, कि प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर के पुत्र, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी हैं। आज से मैं नया जन्मा हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। वाह, जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। इस समय भेंट देने का, दशमांश देने का। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद ये मौका हमें देने के लिए, ये अनुग्रह हमें देने के लिए प्रभु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे हमने दिया है, इसकी बढ़ी हुई आशीषों को हम ग्रहण करें आपके वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के नाम। इन भेंटों के ऊपर हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं, राज के विस्तार के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खड़े होंगे, हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, परमेश्वर की दया के लिए, करुणा के लिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी, और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.